जब गुरु का साथ मिल जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी प्रत्येक भाव में गुरुदेव आप जानेंगे कि कैसा फल देंगे। जुपिटर जो हमारे होते हैं वह हमको कैसा लाभ दे रहे हैं हमारी स्वयं की कुंडली में। आज की चर्चा यहीं रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा हमारे देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, जिनके आशीर्वाद से यह चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। पहले सर्वप्रथम हम उनको नमस्कार करते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, उनके बीज मंत्र से इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं गुरु को ब्रह्मांड और मनुष्य के अंदर बाहर व्याप्त हवा कहा गया है। यह हवा मनुष्य के जन्म लेने और मर जाने का बहाना मात्र है। गुरु सभी ग्रहों के गुरु हैं। कहा जाता है जब हमें अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम वो चीज़ भी कर लेते हैं जो हमारे लिए असंभव हो। या अच्छे बुरे दोनों ही स्थितियों के स्वामी होते हैं। गुरु की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यह बुरे होंगे तो आपको बुरे परिणाम नहीं देंगे, अच्छे होंगे तो और अच्छा ही परिणाम देंगे। पहले भाव में गुरु शुभ स्थिति में हो तो अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति कितना ही निर्धन क्यों ना हो, लेकिन वह अवश्य ही अपने जीवन काल में राजा के समान जीवन जीता है। अगर यह अशुभ स्थिति में है तो निर्धन होते हुए भी हम ये कहेंगे कि यह व्यक्ति कठिनाइयों के साथ भी अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। गुरु पुरुष ग्रह के साथ हो तो उनसे दृष्ट हो तो कहा गया है कि तांबे को भी सोने जैसा बनाने की कला रखता है। समस्त ग्रहों के मिलनसारता एवं दृष्टि की शक्ति गुरु के कारण ही होती है। अगर पाप ग्रह या अशुभ ग्रह कोई भी गुरु को देख रहे हैं तो उसका इतना अशुभ प्रभाव नहीं है। हाँ, राहु केतु जरूर गुरु को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, यह चंडाल दोष बनाकर या कैसे भी दोस्त बनाकर। अब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे कि आपका गुरु कब उच्च राशि में होता है और कब नीच राशि में होता है, इसको बताते चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम भाव से कि गुरु आपका कैसा फल आपको देगा। अक्सर देखा गया है कि लोग बहुत परेशान रहते हैं और उनके शादी विवाह नहीं होता है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं गुरु हैं। हमारे जो गुरु हैं वह कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। चलिए अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। यदि किसी के जन्म कुंडली में गुरु पहले भाव में स्थित हैं, जो कि यह पहला भाव है, यहाँ पे स्थित हैं, तो यह आपको कैसा फल देंगे। अगर आपको अभी तक वीडियो कुछ समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में गुरु होते हैं तो ये समझ लीजिए सारे दुखों का वह शमन कर देते हैं। आपके कितने ही दुख क्यों ना हो, वह सारे दुख का निवारण कर देते हैं, क्योंकि आपके लगन को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। जो यहाँ नंबर है जैसे कि पंचम, सप्तम और नवम। यहाँ पर बैठा गुरु आपको बहुत विवेकी बना देता है। ऐसे व्यक्ति धनी जरूर होंगे, भले ही उनका जन्म निर्धन परिवार में क्यों ना हो, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनी देखा गया है। अपने बल से, अपने यश से, अपने विवेक से यह सारी चीज़ें अपने आप अर्जित करता है। यह व्यक्ति बहुत दयालु होता है, लोगों पे बहुत दया करता है और इसका भाग्य जो होगा वह 51 वर्ष तक देखें तो बहुत साथ देता है। चंद्रमा की वस्तुएं व संबंधी सहायक बने। अगर आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते हैं, उन चीज़ों का आप अपनी माता का साथ देते हैं, माता के सेवा भाव रखते हैं, तो आपको बहुत लाभ देता है। केतु व शुक्र की वस्तुएं भी आपके लिए शुभ होंगी। आप सरकारी नौकरी अवश्य ही करेंगे, आप राज्य कार्य करेंगे, मुकदमे या अगर हम कहें वकालत के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। वाद विवाद संबंधी सूर्य की वस्तुएं या सूर्य की वस्तुओं में हम अगर चर्चा करें तो सरकारी नौकरी और शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब बहुत अच्छा रहता है। इन व्यक्ति को क्रोध आने पर भी ये दूजों के मन को मतलब आप मान लीजिए इतना गुरु अच्छा होता है कि अगर इनको किसी पे गुस्सा आ रहा है या किसी ने इनका कुछ बिगाड़ा है तो ये उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे और कहेंगे कि इसने मेरे संग बुरा किया, ये उसकी नीयत है और आगे बढ़े चलो, क्योंकि इनका गुरु यहाँ पे इनको गंभीर बना रहा है, शांत बना रहा है। शत्रु जो होते हैं उनसे ये भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत साहसिक होते हैं। पंचम भाव को आपका गुरु देख रहा है, आप विवेकवान रहेंगे, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी
अशुभ ग्रह की वहाँ दृष्टि है या कुछ भी है, लेकिन यह गुरु आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपको हम यही कहें कि आपको बिल्कुल कठिनाइयों से बाहर निकालेगा। तो प्रथम भाव में अगर आपका गुरु है तो आप समझ जाइए कि पिछले जन्म में आपने अपने गुरु का बहुत सत्कार किया है और उनसे बहुत सारे आपने आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, इसलिए प्रथम भाव में बैठा गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब हम अगर चर्चा करें कि यहाँ पर बैठा गुरु अगर 7वां भाव रिक्त हो तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उन्नति होता है वह विवाह के बाद होने के पूरे चांस रहते हैं। 28 वर्ष से पहले या 24 या 27 वर्ष में अपना विवाह स्वयं अर्जित धन से घर बनाने या लड़का उत्पन्न हो जाने से, अगर हम बात करें कि यह व्यक्ति जो होगा, अक्सर देखा गया है कि यह अपने धन से अपना विवाह स्वयं करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जैसा कि आजकल की पीढ़ी चल रही है, खुद स्वयं से यह पैसे अर्जित करेगा और अपना विवाह संपन्न करेगा। तो गुरु कहीं ना कहीं पहले भाव में बैठकर आपके संतान भाव को, आपके जीवन साथी, व्यापार और आपके धर्म भाव को बहुत पुष्ट करता है। तो यदि आपका गुरु प्रथम भाव में है तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। अगर हम इसके अशुभ परिणाम की बात करें, यहाँ पे अगर यह मकर का गुरु है तो आपको अच्छे फल नहीं देगा। और लेकिन ये कही गई बात है कि गुरु कितना भी बेकार हो जाए लेकिन वह आपके बुरे परिणाम नहीं देगा, बशर्ते वह छठे, 8वें और 12वें में ना हो, जैसा कि यह छठा, 8वां और 12वां। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका गुरु दूसरे भाव में बैठा है जो कि हमारा धन का भाव है, तो यहाँ पर बैठा गुरु आपके लिए लाभ ही लाभ देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होता है और धन का अर्जन अपने ज्ञान और विवेक के अगर हम बात करें, विवेक जो इसका होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है और अपने ज्ञान के माध्यम से यह व्यक्ति लोगों से पैसे अर्जित करता है। आपकी एस्ट्रो में, न्यूमरोलॉजी में या इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आपकी श्रद्धा रहेगी। इन चीज़ों में आप बहुत अपना हम हाथ पैर मारेंगे और इनके माध्यम से भी आप अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करेंगे। दूसरा भाव हमारे धन का भाव होता है। हमारे राजकोष की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी धन मिलता है और यह सरकारी नौकरी में ज़रूर होता है, लोगों के लिए किसी मसीहे से कम नहीं होता। और हम बात करें कि यह अपने पिता के धन को बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। जिसके भी दूसरे भाव में गुरु होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि यह व्यक्ति बहुत धनी होता है, बहुत तेजस्वी होता है, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा गुरु आपके विवेक को बढ़ाएगा। विवेक के माध्यम से आपके रेपुटेशन को बढ़ाएगा। रेपुटेशन बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है आपको सम्मान मिलेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित बहुत जल्द होंगे। ऐसा व्यक्ति 16 से 32 वर्ष की आयु तक धन जितना ज़्यादा अर्जित करना होता है वह कर लेता है। 32 की उम्र तक यह अपना धन, संपूर्ण धन अर्जित कर लेता है। अच्छा खासा यश और नाम इसका होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका गुरु अच्छे में है, जैसे कि आपका गुरु है मकर राशि में ना हो 11 नंबर में, बाकी सब सही है। अब हम बात करेंगे यदि आपका गुरु यहाँ पे बैठा है तो इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी। तो यहीं से आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5, छठे भाव में और यहाँ से 8वें भाव में। और इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पे पड़ेगी वो भी आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो इसकी दृष्टि पड़ेगी वह कहाँ पड़ेगी, कर्म के भाव में और आपके छठे और 8वें भाव में भी। तो यहाँ से आपके रोग शत्रु इन लोगों का भी समन करेगा और आपके 8वें भाव में मतलब कि ससुराल पक्ष से गड़ा हुआ धन, आपको अचानक धन, ये सब चीज़ें भी लाभ कराएगा। अब हम बात करेंगे यदि किसी का गुरु तीसरे भाव में बैठा है तो वह कैसा फल देगा। यदि किसी की कुंडली में गुरु तीसरे भाव में बैठा है तो यहाँ पर बैठा व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि यह जातक धनी, वीर, विद्वान और नौकरी के द्वारा राजकोष से धन अर्जित करता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह माता जी की उपासना करे और कन्या पूजन करे तो उसको विशेष लाभ होता है। यहाँ पे तीसरे व 9वें पर बुध का फल अशुभ होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी तीसरे या 9वें में बुध बैठ जाए तो उसका फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरे स्थान में गुरु बैठने पर भाई बंधु से अच्छे संबंध होते हैं। ऐसे जातक के भाइयों की संख्या अधिक होती है। मंगल शुभ हो और गुरु के साथ हो तो जातक न्यायप्रिय होता है और ससुराल अच्छी और भाई व संतान का सुख प्राप्त करता है।
गुरु तीसरे हो व शनि नवे भाव में हो तो जातक दीर्घायु होता है। नवा भाव हमारा यह है। गुरु तीसरे व शनि दूसरे भाव में हो तो जातक चतुर और दूसरों को उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेने वाला, मतलब मिमिक्री कर लेने वाला, ऐसा भी इंसान देखा गया है। गुरु तीसरे व बुध सातवें होने पर जातक साहसी होता है, ये भी देखा गया है। यहाँ पे हम और भी ग्रहों की संबंध के बारे में बताते चलते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में ऐसे हो तो उनको कैसे लाभ और मिल सकते हैं। गुरु तीसरे व 11वें भाव में कोई ग्रह या 5वें कोई मित्र ग्रह हो या 9वें भाव में कोई ग्रह हो तो संयुक्त परिवार में रहने से लाभ पाता है, मान सम्मान से युक्त होता है व संतान उत्पन्न होने के बाद से लाभ, धनी और सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पे आपका जो गुरु तीसरा भाव में है यह आपके ऐसे फल देगा। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में, तो वह आपको कैसा परिणाम देंगे। चतुर्थ भाव में बैठा गुरु आपके लिए शुभ होगा, धार्मिक, दूसरों की सहायता करने वाला, दूरदर्शी, दीर्घायु और सम्मानित होगा। हर धर्म का काम मानने वाला होगा, लड़ाई झगड़ों से दूर, संतुष्ट व राजा के सदस्य। अक्सर देखा गया है यदि चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसे लोगों की माता बहुत ज्ञानी होती हैं और धर्म के कार्य बहुत करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, आध्यात्मिक व शक्ति से युक्त होता है और दान, पुण्य, कर्म, दयालु, चरित्रवान और सब प्रकार से सुखी होता है जिसके चतुर्थ भाव में गुरु होते हैं। और भी हम चर्चा करेंगे लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसके लिए हम, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि चतुर्थ भाव में अकेले और पंचम भाव में अकेले गुरु का फल क्या मिलेगा। तो ये हुआ आपके चतुर्थ भाव में। अब हम पंचम भाव की बात करें कि आपके पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो वह आपके लिए कैसा परिणाम देंगे। यदि किसी का गुरु पंचम भाव में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि यदि गुरु 5वें भाव में बैठे है तो जातक मान सम्मान युक्त होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला और मनुष्य के गुण विद्यमान होते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति क्रोधी भी देखे गए हैं। गुरु 5वें हो और 2, 9, 11, 12 भाव में गुरु के मित्र सूर्य, चंद्रमा बैठे हो तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। इनको लोगों की सहायता मिलती है। कभी कभी ये क्रोधी भी देखे गए हैं। बहुत ज्ञान हो जाने के बाद यह इंसान अपने अभिमान करने लगता है अपने ज्ञान पर, कर्तव्य निभाने वाला होता है और उत्तम मनुष्य होगा। यहाँ 5वें भाव में बैठा गुरु आपके संतान जो होगी वह पहली संतान या जो होगी बहुत ज्ञानी होगी और उस पर अगर हम बात करें तो बहुत नॉलेज होगा उसके पास और पुत्र संतान की पूरी आशंका दिखाते हैं। यदि किसी का गुरु छठे में बैठा है तो वह कैसे परिणाम देगा। जातक साधु स्वभाव का होगा, प्रत्येक वस्तु बिना मांगे ही आपको दे देगा और दोहता व भांजे के उत्पन्न होने पर भाग्य प्रभावित होता है। बड़ों के नाम पर दान देना भाग्य वृद्धि का संकेत होगा। पिता जब तक रहेगा तब तक यह व्यक्ति दानी, धनी और सुखी होगा। जातक का काम करने में रुचि नहीं लेगा। अक्सर यह देखा गया है कि यह उदर रोग, इन चीज़ों से ग्रसित रहेगा। वह साधु या फकीर के समान अपना जीवन यापन करता है। गुरु छठे और 2, 5, 9, 12 में यदि बुध, शुक्र, शनि व राहु हो, एक बार नोट कर लें, 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, शनि व राहु ना हो तो जातक रोटी के लिए परिश्रम नहीं करता। यदि उसके पास हजारों अतिथि आ जाएं तो भी उन्हें रोटी खिला सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनी माना गया है जिसके इन भावों में बुध, शुक्र, शनि हो। अब हम बात करेंगे यदि सप्तम भाव में आपके गुरु हैं तो कैसा फल देंगे। जातक धर्म कार्य में संलग्न रहने वाला, ऐसे जातक के जीवन साथी बहुत अच्छा रहता है। धर्म का झंडा हर समय इसके हाथ में रहता है। यह बहुत धर्म की बातें करेगा, धर्म का ज्ञान देगा लोगों में। 7वें भाव में अगर शुभ चंद्रमा भी हो तो ऐसा देखा गया यात्रा से सुखी जीवन प्राप्त करता है। इसकी जो मृत्यु होगी कभी कभी हम अगर देखें तो यात्रा के दौरान नहीं होगी, मृत्यु घर में ही होगी। अतः परदेश में धन और संपत्ति के लिए भागदौड़ करना व्यर्थ होगा। यह अपने ही खुद की जहाँ पे इसका जन्म हुआ वहीं पे अगर हाथ पैर मारे तो इसके लिए अच्छा रहेगा। 7वें भाव में यदि गुरु बैठे हैं तो आपको सुंदर, सुशील और ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। अब हम बात करेंगे अगर अष्टम भाव में आपका गुरु है तो कैसे फल देगा। अष्टम भाव में जब गुरु होता है तो जातक धनी ना होने पर भी सभी संसारिक सुख प्राप्त कर लेता है।
दुख आने पर ईश्वर से सहायता मिलेगी। आध्यात्मिक, ऐसा व्यक्ति कहा गया है कि यह अपने ही कुल में दोबारा जन्म लेता है और ऐसा इस पर भगवान की असीम कृपा होती है और इसका भाग्य जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, इसका भाग्य उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। अगर यह फ़कीर हो तब भी यह अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है अपने ही दम पे। इस ऐसे व्यक्ति का दादा दीर्घायु होता है, जातक के साथ नहीं रहेगा। घर में सभी दीर्घायु होंगे। जब तक उपस्थित रहेगा मरने वाले के प्राण नहीं निकलेंगे। यह संभव हो सकता है कि दादा जातक के जन्म से पूर्व ही मर जाए या 8 वर्ष की आयु में मरे। अक्सर देखा गया है कि जब भी गुरु 8वें भाव में हो और दूसरा व चौथा भाव शुभ हो तो भाग्य कंगाल या सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी साथ देगा। क्या कहा, मतलब कि यहाँ पे बैठा गुरु आपके बहुत सारे अगर हम कहें अशुभ प्रभाव को मिटा देगा। 9वां भाव जो कि बृहस्पति का खुद का भाव है और आपके धर्म कर्म का भाव है। यहाँ पे बैठा गुरु आपको बताना चाहता है कि जातक अपने वचन का पक्का होगा। भाग्य और पैतृक सहायता से इसको हमेशा सहायता मिलेगी। आयु के साथ साथ योगी व ब्रह्म ज्ञानी होता जाएगा। आयु अल्पतम भी हो तब भी यह व्यक्ति बहुत अधिक तक जिएगा। 75-80 साल तक इसकी एज रहेगी। जन्म के समय उसके बुजुर्ग विस्तृत धन संपत्ति इसके लिए छोड़ के जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत चरित्रवान होता है। देखा गया है कि यह ज्ञानी बहुत होता है। यह वेद पुराण इन लोगों में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है और ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पे हमेशा चलता है। सत्य के मार्ग पे हमेशा चलता है। चरित्रवान होता है। वैदिक शास्त्र का ज्ञाता होता है। अगर हम बात करें कि यह जो व्यक्ति होगा तीर्थ यात्रा करने वाला, ज्योतिषी और धर्मात्मा भी होगा। जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। सिद्ध पुरुष में इसकी गिनती होगी। अब हम बात करेंगे यदि गुरु आपके 10th हाउस में जो कि आपका कर्म भाव है वहाँ पे बैठ जाता है तो आपके लिए कैसे फल देगा। देखा गया है कि जब भी गुरु 10वें भाव में हो तो जातक अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, क्योंकि कर्म का भाव है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे बैठकर आपको गुरु क्या करेगा, आपके कर्म को बढ़ाएगा आपके ही द्वारा, आपकी चतुरता के द्वारा। और ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। उसकी चतुरता ही उसे साधन संपन्न बनाती है। गुरु 10वें में हो और मंगल या शुक्र 4थे भाव में हो तो मिट्टी भी सोना दे दे यदि अपना प्रेम छिपा कर ना रखे। स्त्रियां चाहे कितनी हो, अपनी बनाकर रखने पर अशुभ फल मिलेगा। ऐसे लोग, ये कहा गया कि भटकाव ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसी बहकावे में ना आए, किसी के कहने पे ना चले, अपना मार्ग स्वयं बनाए तो यह इंसान कहीं पे भी झंडे लहरा सकते हैं। यदि 11वें भाव में आपके गुरु हैं तो आपको कैसा फल देंगे और इनका क्या परिणाम आपको मिलेगा। 11वां भाव में अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में तो यहाँ पे बैठा गुरु नीच का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर आता है। तो यहाँ पे जब भी गुरु बैठेगा तो फिर भी हम यहाँ पे आपके मान लीजिए कोई और नंबर पे दें, यहाँ पे 11 नंबर दिया है, यहाँ पे अगर 10 नंबर दिया है तो गुरु नीच का हो जाएगा। ठीक है, कब? आपकी मकर राशि में। अब हम बात करेंगे कि जब भी जातक के स्वर गुण संपन्न, दयालु, धार्मिक परिवार में एक होकर कार्य करने पर प्रसन्नता से जीवन निर्वाह करता है। पिता धनी होते हुए भी मरते समय पुत्र के लिए कुछ नहीं छोड़ते। दिए वचन पूर्ण करने से स्थिति और अच्छी रहेगी। कफन दान करने से घर से बाहर बिना कफन के कभी ना मरे। अक्सर देखा गया है कि यह व्यक्ति अगर दान पुण्य करे, लोगों का सहयोग करे तो इसकी स्थिति कितनी ही क्यों ना खराब हो, यह निर्धन नहीं मरेगा। यह व्यक्ति भाई का साथ रहने पर उन्नति और लाभ पाता है। यह व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि जब भी 11वें भाव में बृहस्पति हों तो लोग ये बता देते हैं कि अच्छा फल नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर बृहस्पति यहाँ पे नीच का है आपकी मकर राशि में 10 नंबर पे, जैसा कि मकर राशि आपकी हुई 10 नंबर, तो यहाँ पे अगर आपका गुरु है तो ये देखा गया है कि गुरु नीच का हो जाए। लेकिन यहाँ पर बैठा गुरु आपको यह बताना चाह रहा है कि आप धर्म का कार्य करें, दूसरों का सहयोग करें और जितनी तीर्थ यात्रा करें उतना ही आपका गुरु पुष्ट होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। यदि गुरु 11वें भाव में हो और बुध शुभ हो तो जातक धनी हो और निज भाग का निर्माता स्वयं होता है। गुरु 11वें में हो और सूर्य चंद्रमा मंगल तीसरे हो या 23 वर्ष के बाद पुनः स्वयं खराब हो तो गुरु को स्थापित करना शुभ रहे, मतलब कि गुरु की पूजा अवश्य ही करें।
गुरु 11वें भाव में हो और राहु 9वें भाव में हो तो गुरु मौन रहते हैं और सारा कार्य कौन करता है? राहु करता है। तो आप ये चीज़ें भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यदि गुरु आपका 12वें भाव में है तो कैसा फल आपको देगा। यदि किसी की जन्म कुंडली में गुरु 12वें भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल होगा, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 12वां भाव आपका व्यय का भाव होता है। यहाँ पे अगर आपने अपने परिणाम देखने हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्थिति देखें कि आप लोगों के संग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे उन लोगों के पेश आते हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई आप खाना खा रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा भूखा व्यक्ति आ जाता है, उसको आप उस थाली को परोसते हैं तो समझ जाइए कि आपका गुरु आपको बताना चाह रहा है कि तुम बहुत नेक और बहुत अच्छे व्यक्ति हो। यदि जातक बुरे का भी भला करने वाला हो, ज्ञानी हो, वैरागी हो, भाग्योदय होगा, तब पूजा पाठ आदि से उसको भगवान का साथ मिलेगा और बुरा करने पर साथ देने से हानि होती है। अगर आपने किसी के संग, मान लीजिए आपको भूख लगी हो, किसी व्यक्ति ने आपसे भोजन मांग लिया तत्काल, तो आपने क्या किया, उसको और 2-3 थपड़े लगा दिए कि भाग यहाँ से, मुझे खाने दे, मेरा पेट भरने दे। तो यहाँ पे आपका गुरु बिगड़ जाएगा, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। गुरु 12वें में हो, राहु 6ठे हो तो रात्रि में सुखी व शत्रु से रक्षा करता है। तो गुरु यदि 12वें भाव में बैठा है तो यहाँ पे मोक्ष का कारक आपके लिए बना देगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, अपने कर्मों को अच्छा नहीं रखा तो गुरु आपके यहाँ पे बिगड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने प्रथम से 12वें भाव तक जाना कि गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं और कैसा फल देंगे। बहुत ही लंबी चर्चा हो जाएगी, वरना गुरु जैसे ग्रह जिनके तेज और प्रकाश से पूरी पृथ्वी चल रही है, पूरा ज्ञान सागर चल रहा है, तो उनकी चर्चा क्या ही करनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और गुरु के बारे में जानने को मिले, उनकी चर्चा ऐसे प्रतिदिन आप सुनते रहें, नई नई चीज़ें जानते रहें, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे शुक्र ग्रह के संग, तब तक के लिए जय शिव परिवार।